अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम टेक्स्ट फील्ड फॉर्म समझेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर एक साइन अप पेज और लॉगिन पेज क्रिएट करना सीखेंगे, उसकी यूआई बनाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोग देख लें। ये मैंने प्रीवियस वही वाला प्रोजेक्ट ही ओपन किया हुआ जिसमें मैंने आपको बटन का समझाया था, बस मैंने बटन वाली फ़ाइल डिलीट कर दी है इसमें से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सारा प्रोसेस बाकी का सेम है, स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट। और स्टेटफुल विजेट के अंदर स्कैफोल्ड यूज़ किया है। स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार है, दूसरा बॉडी के अंदर एक कॉलम है। इस कॉलम के अंदर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर क्या क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एक हिंट टेक्स्ट भी होता है और लेबल भी होता है, ये दोनों चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो विजेट है इसको ओपन करना है और इसके अंदर हमने लिखना है डेकोरेशन। अब डेकोरेशन यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट करता है इनपुट डेकोरेशन। कंटेनर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा डेकोरेशन एक्सेप्ट कर रहा था बॉक्स डेकोरेशन, क्योंकि वो एक बॉक्स था। जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, इसलिए यहाँ पर डेकोरेशन एक्सेप्ट करता है इनपुट डेकोरेशन को। कैपिटल आई लिखेंगे, इनपुट डेकोरेशन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इनपुट डेकोरेशन के अंदर अगर हमने बाकी चीज़ें करनी है, यहाँ पर हम सबसे पहले जो है हिंट टेक्स्ट को देखेंगे कि हिंट टेक्स्ट क्या होता है। स्मॉल एच लिखा है तो ये हिंट टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपने टेक्स्ट विजेट यूज़ नहीं करना, बस डबल ये सिंगल कोटेशन के अंदर आप लोगों ने जो भी टेक्स्ट लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुल नेम, फुल नेम। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास। मैं यहाँ पर इसकी आउटपुट चेक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, अब ये बिल्कुल जैसे स्टार्ट हो रहा है, एक लाइन जैसे दिख रही है, इसको हम कैसे सेट करेंगे? हम इसको फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को पैडिंग से रैप कर देते हैं, रैप विद पैडिंग। तो ये दोनों साइडों से, लेफ़्ट राइट दोनों साइडों से थोड़ी सी स्पेस जो है उसको छोड़ देगा। मैं लेट्स सपोज इसको 15 ले लेता हूँ और अब करता हूँ इसको चेक। तो ये देखिए इसने थोड़ी सी जो लाइन है लेफ़्ट राइट दोनों साइडों से छोड़ दी है। ठीक है, अब ये देखने में कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसके अंदर मज़ीद दूसरी भी चीज़ें इसकी डेकोरेशन में करेंगे। अभी तो हमने ये सिर्फ एक हिंट टेक्स्ट लिखा है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, और जब हम इसके अंदर डाटा लिखते हैं तो ये फुल नेम जो लिखा है हमने ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस तरह से एक टेक्स्ट होता है लेबल टेक्स्ट, जो रिमूव नहीं होगा, इसके साथ ही लिखा रहेगा जब हम अपना साथ यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे। उसके लिए हम दूसरा विजेट यूज़ करें तो एंड में कॉमा लगाएंगे और फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लेबल लिखेंगे और लेबल के अंदर हम टेक्स्ट देंगे जो कि लेबल टेक्स्ट होगा। और लेबल के अंदर हमने टेक्स्ट विजेट यूज़ करना है और इस टेक्स्ट विजेट के अंदर हमने जो है अपना टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। अब इसको सेव करते हैं और फिर इसको चेक करते हैं कि कैसी आउटपुट है। देखिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ फिर फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है, और लेकिन नेम जो है वो रिमूव नहीं हुआ, वो वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर यूज़र से इनपुट लूँगा, जो फुल नेम लिखा हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो नेम है वो वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं। अब ये यूज़र जो है चेंज करेगा, यहाँ पर लिखेगा तो फुल नेम रिमूव हो जाएगा, लेकिन वो नेम जो लेबल टेक्स्ट में था वो वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से यहाँ पर इसको स्टाइल कर सकते हैं। अगर हमने हिंट टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो यहाँ पर हिंट स्टाइल के नाम से जो है हमारे पास ऑप्शन है, ये वाला है हिंट स्टाइल। ठीक है, इसके अंदर हम सेम टेक्स्ट स्टाइल विजेट को ही कॉल करते हैं और उसके अंदर इसका फॉन्ट साइज़ या फिर जो भी हमने इंक्रीज़ करना हो चीज़ को वो हम कर सकते हैं। अभी हमने इसको 30 किया और चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर डिफरेंस आया है पहले और अब में। तो जो हमें देखने को मिलेगा वो ये कि फुल नेम जो है वो कैपिटल थोड़ा सा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, 30 साइज़ का। अब हम अगर इसको करना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, तो इस टेक्स्ट को स्टाइल करना आप लोग पहले जान चुके हैं। सिंपल हमने इस ब्रैकेट के अंदर और इन ये जो हमारे पास सिंगल कोट्स लगी हुई है इसके बाद हमने कॉमा डालना है और यहाँ पर लिखना है स्टाइल, और ये स्टाइल एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट स्टाइल को। ठीक है, और इस टेक्स्ट के स्टाइल के अंदर हम बाकी सारी चीज़ें वैसे ही सेम यूज़ करेंगे जैसे हम पहले यूज़ करते थे। लाइक फॉन्ट साइज़ है हमारे पास, तो हम इसको लेट्स सपोज 40 कर देते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास कैसा डिस्प्ले हो रहा है। अभी देखिए हमारे पास नेम जो है वो कैपिटल लिखा हुआ आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, 40 साइज़ हो गया। अब इसका एंटर करेंगे तो ये फुल नेम के ऊपर ही आ गया, क्योंकि इसका साइज़ हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है,
अब हम इस तरह से इसको मज़ीद स्टाइल्स कर सकते हैं जैसे भी हमने चाहिए होगा। अभी फ़िलहाल तो ये बहुत ही बुरा लग रहा था तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, लेकिन आपको ये सिर्फ सिखाने का मकसद था कि ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कुछ भी इसके अंदर चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एक जो है बन चुका है, जो हमारे पास फॉर्म फील्ड है इसकी फुल नेम की। अब इसी तरह से हम यूज़र नेम की भी बनाएंगे और उसके बाद हम ईमेल का भी बनाएंगे और इस तरह से हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो हमारे पास यहाँ पर हमने हेल्पर स्टाइल कर दिया था, यहाँ पर हेल्पर स्टाइल नहीं आना है, यहाँ पर हिंट स्टाइल आना है, हिंट स्टाइल। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अब जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये हमारी जो ब्रैकेट है ये हमने एक्स्ट्रा लगा दी है, ये हमारे पास एरर आ रहा था, इसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। अब हमारे पास फुल नेम जो है वो कैपिटल थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, पहले हमने हेल्पर स्टाइल पे जो है क्लिक कर दिया था तो वो मुझे पता नहीं चला, यहाँ पर हिंट स्टाइल आना है क्योंकि हमने हिंट टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर हम हेल्पर टेक्स्ट लेते हैं फिर हमने हेल्पर स्टाइल लेना है। ठीक है, तो जो हम चीज़ यूज़ कर रहे होंगे जैसे लेबल है उसके लिए फिर उसका स्टाइल यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इसका यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो नेम है इसके साथ आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर आइकन्स भी आ रहा होता है, तो हम यहाँ पर आइकन भी ले सकते हैं, आइकन, और इसके अंदर कैपिटल आई के साथ आइकन, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इसके अंदर आइकन्स डॉट जो भी हमने आइकन लेना है, लेट्स सपोज हम पर्सन का ले लेते हैं क्योंकि हमने फुल नेम लिया है। सेव करते हैं और फिर चेक करते हैं कैसी आउटपुट है। ठीक है, हमारे पास इस तरह से साथ में ये आइकन भी बना हुआ आ रहा है और लिखने के लिए हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यूज़र के लिए यूज़र नेम के लिए करते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपली जैसे पैडिंग है यहाँ तक इस कोड को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है ऐसे। ठीक है, प्लस माइनस पे क्लिक करके जब हमने इसको क्लिक कर दिया है और उसके बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो हमारे पास सेम एज दूसरा कोड लिखा हुआ आ जाता है। हमने सिर्फ इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है, जो फुल नेम है इसकी जगह हम कर देंगे यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम, और बाकी चीज़ें हम सेम रहने देंगे। और हम यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ पर आइकन भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और यहाँ जो हमने नेम लिखा था यहाँ पर भी हम लिख देंगे यूज़र नेम, यूज़र नेम। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट कैसी है। देखिए पहले हमारे पास नेम लिखा हुआ रहा है, फिर हमारे पास यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये जो हिंट स्टाइल है ये 30 हमने जो किया है ये ज़्यादा बुरा लग रहा है बहुत ही, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसमें से भी हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद दोबारा हम नेक्स्ट जो दूसरी फील्ड बनाने लगे हैं वो हम बनाते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये वैसे का वैसे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ईमेल के लिए बनाना है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल, यहाँ पर भी हम ईमेल लिख देते हैं और जो आइकन है वो भी हम मेल का ही देंगे। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं ये कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरह से ये अब आपके सामने आ रहा है। ठीक है, नेम है, यूज़र नेम है और उसके बाद हमारे पास ईमेल का ऑप्शन है। अच्छा, हमने ऊपर ऐप बार के अंदर बटन लिखा हुआ है तो हम उसको सबसे पहले चेंज कर लें। यहाँ पर ऐप बार के अंदर यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन अप पेज। ठीक है, अब चलते हैं हम जी नीचे। अब ईमेल का हमने लिख दिया, अब हम यहाँ पर पासवर्ड के लिए डालते हैं और यहाँ पर सिंपल वैसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे पासवर्ड। ठीक है, होप सो ये समझ आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए अब हमारे पास कितनी 4 फील्ड्स हो गई, एक नेम, यूज़र नेम, 3rd ईमेल, 4th पासवर्ड। अब हम यहाँ पर साइन अप का बटन बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन है तो फिर हमने क्या करना है। तो उसके अभी सबसे पहले हम यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर बटन बना देते हैं। ठीक है, तो बटन मैंने आप लोगों को बताया ही है कि कैसे बनाना है। यहाँ पर हम एलिवेटेड बटन ले रहे हैं कि आप दोनों ही वैसे पढ़ चुके हैं, एलिवेटेड बटन भी और टेक्स्ट बटन भी। तो फिलहाल हम एलिवेटेड बटन यूज़ करते हैं इसके अंदर और
यहाँ पर हम चाइल्ड और इसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट के अंदर हमने क्या लिखना है, साइन अप, क्योंकि हम साइन अप बटन बनाने लगे हैं यहाँ पर, ठीक है। साइन अप, कंट्रोल एस करेंगे और फिर चेक करेंगे हमारे पास आउटपुट क्या है, ठीक है। ये हमारे पास साइन अप बटन बन गया है, जो दिखने में मेरे ख्याल से फाइन लग रहा है, नॉट बैड, ठीक है। अब जो हमारे पास टाइटल है ऐप बार का, इसको हम ज़रा सेंटर में कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा डिसेंट लगे। और उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर टाइटल के आगे आकर सी लिखना है, सेंटर टाइटल आएगा, इसको हमने ट्रू कर देना है, ठीक है। ट्रू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर में चला जाएगा, ठीक है, सेंटर में चला गया। अब हमने इसके नीचे जो हमने ये बटन बनाया है, इसके नीचे जाना है और इसके नीचे हमने एक रो लेनी है, ठीक है। उस रो के अंदर हम दो चीज़ें लेंगे, एक टेक्स्ट और दूसरा बटन बनाएंगे लॉगिन का। और अभी हम यहाँ पर रो ले लेते हैं, रो, ठीक है। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक साइज बॉक्स ले लूँ कि मैं जिसके अंदर थोड़ा सा मैं डिस्टेंस दे दूँ इसको 50। और अब मैं लेता हूँ यहाँ पर रो, ठीक है। इस रो के अंदर आएगा चिल्ड्रन और इस चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहला आएगा टेक्स्ट। और वो टेक्स्ट क्या होगा कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, कि अगर आपके पास पहले ही एक अकाउंट है तो फिर आप क्या करें, ये अभी हम देखते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको चेक करते हैं, देखें ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, आई थिंक वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे हम एक बटन बना देते हैं, ठीक है। वो क्या बटन बनाएंगे, हम टेक्स्ट बटन बना देते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि पहले हमने एलिवेटेड बटन बनाया है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अभी हम इस चाइल्ड के अंदर क्या देंगे, एक टेक्स्ट देंगे और इस टेक्स्ट को हम लिखेंगे यहाँ पर लॉगिन, ठीक है। जो ये रो है इसके अंदर मेन एक्सेस अलाइनमेंट और फिर मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट, इसके अंदर हम कर देंगे स्पेस इवनली, कि इनके दरमियान में इवनली स्पेस आ जाए, ठीक है। अभी इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पर डॉट सेंटर कर दें, अगर डॉट सेंटर, फिर इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सेंटर में आ रहा है। अब दोनों चीज़ें सेंटर में हैं, ठीक है। अब इस पेज का मकसद क्या है कि अगर आपने साइन अप करना है ये सारी चीज़ें पुट करें, ठीक है। उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, उसके बाद साइन अप कर दें और फिर अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक कर दें। अभी मैंने इसके अंदर पाथ सेट नहीं किए हैं कि किस पे क्लिक करने पे बटन कहाँ जाए। मेरा मकसद जो है वो सिर्फ आपको यूआई डिज़ाइन करने याद था, बाकी चीज़ें आप लोगों को आती हैं, ये विजेट्स आपको यूज़ करने आते हैं। लेकिन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजेट यूज़ करके हम किस तरह से साइन अप पेज बनाते हैं मैंने आपको वो दिखाया है, ठीक है। अभी हम ऐप बार का जो कलर है और ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी इसको चेंज करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। अभी जैसे ऐप बार है इसकी ब्रैकेट के अंदर आएंगे, बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर कलर्स डॉट रेड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास रेड कलर में आ जाएगी ऐप बार, ठीक है, आ गई है। इस तरह से हम बाकी भी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो हमारे पेज का है उसको भी हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, कलर्स डॉट ग्रे, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, देखिए अब हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा पेज बन गया है। ये जो टेक्स्ट के कलर्स हैं आप इनको वाइट कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इनमें चेंजिंग कर सकते हैं, ग्रे। और अच्छा एक चीज़ ना, ये हमने कलर दे लिया, अब इसकी शेड भी हम दे सकते हैं। डॉट शेड पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें दे सकते हैं कि ये कलर जो है वो कितना लाइट या कितना डार्क होना चाहिए। मैं इसको शेड 200 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लाइट रहे। अगर 900 करूँगा तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लाइट हो गया। अब इस तरह से मैं इसको अगर 400 पे करता हूँ तो फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है ये, फिर ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा डार्क हो गया है, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है, गुड है, ओके। ये हमने साइन अप पेज बनाया है। अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है, आप लोगों ने लॉगिन पेज बनाना है और फिर आपने इन बटन्स को क्लिक करके बनाना है। दूसरी फाइल्स बनानी है इसके अंदर कि लॉगिन पेज पे वो जाए और फिर साइन अप पेज पे जाए और फिर जब साइन अप करें तो फिर वो होम पेज पे जाए, ठीक है। 3 स्क्रीन्स आप लोगों ने बनानी है और जो नेक्स्ट आप लोगों की असाइनमेंट है वो आप लोगों ने 2 स्क्रीन बनानी है। एक तो मैंने बना दी है और बाकी 2 जो है वो रिमेनिंग है, वो आपने बनानी है, एक लॉगिन स्क्रीन और एक होम स्क्रीन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।